नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका 5 अगस्त 2020 का एडिटोरियल है। लिखा अमिताभ मट्टू ने। बोल के आ रहे हैं ये रीकिंडल कश्मीर। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। रीकिंडल कश्मीर इज लॉस्ट। कश्मीर ने जो खोया है उसको फिर से क्या करना, रोशन करना। रीकिंडल मतलब फिर से रोशन करना। एंड रियल कनेक्ट, एंड वास्तविकता में जो कनेक्शन है कश्मीरी के प्रति वो। इन द डेन एज वेल एज डेल्थी साइलेंस मार्क अ ईयर since the reorganization of State of Jammu and Kashmir and abrogation of its special status. Another anniversary, almost a historical, when Wegenet today has not surprisingly been forgotten. यहाँ पे आपका डेन मतलब क्या होगा, आपका शोर। तो इन द शोर एज वेल एज डेल्थी साइलेंस मतलब प्राणघातक। डेल्थी डेल्थी मतलब प्राणघातक। जो साइलेंस है या मौन है, टू मार्क का ईयर, 1 साल हो गया है उस चीज़ के लिए। सिंस जब से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का, और जो एब्रोगेशन हुआ है उसका, कि उसे स्टेट का दर्जा अलग कर दिया गया उसका। अनदर एनिवर्सरी, एक एनिवर्सरी हो गई है। ऑलमोस्ट हिस्टेरिकल, यहाँ पे वीन गेट का मतलब क्या है, आपका शब्द चित्र कह सकते हो या शब्द रूप में कह सकते हो कि हो गई है। हैज़ नॉट सरप्राइजिंगली बीन फॉरगटन, और ये एक सरप्राइजिंगली क्या है, भुला दिया गया है। बट इट कैरीज टूडेज डीप poignancy as a New Delhi continue to reflect on strategies to win so for elusive victory over the heart and mind of the people beyond the triumphalism that has accompanied the constitutional integrations। यहाँ पे poignancy का मतलब होता है मार्मिकता, POIGNANCY। poignancy मतलब मार्मिकता, बट इट कैरीज टूडेज डीप मार्मिक। डीप मतलब गहरी मार्मिकता को इस कैरी करता है। जैसे कि न्यू दिल्ली कंटिन्यू टू रिफ्लेक्ट ऑन स्ट्रेटजिक, जैसे कि न्यू दिल्ली में क्या कर रहा है, कंटिन्यू रणनीतिक रूप से बिन या इस हिसाब से शो किया जा रहा है कि ये रणनीतिक रूप से क्या है, जीत है। अभी तक एलुसिव विक्ट्री ओवर द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल, जो लोगों के दिल और दिमाग में दोनों की विक्ट्री है। बियॉन्ड द ट्रिम्फिज्म दैट अकम्प्लेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रीगेशन, बजाय इसके कि ये उस चीज़ की जीत है। ट्रिम्फिट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल की जीत है या कॉन्स्टिट्यूशनल के इंटीग्रेशन की जीत है। ये लोगों के अंदर तो कम से कम ये चीज़ आ गई है कि लोगों की दिल और दिमाग की विक्ट्री है। बाकी जो अगर संविधान की बात करें तो इनका कहना है कि अभी वो जीत अभी नहीं हुई है। फाइलिंग ऑपरेशन गिब्राल्टर, फाइलिंग मतलब होता है विफल करना, खराब करना, जो भी है। तो ऑपरेशन ऑफ गिब्राल्टर, इट वाज ऑन 5 अगस्त 1965 दैट टू कश्मीरी गुज्जर्स हेल्प टू थ्वार्ट वन ऑफ पाकिस्तान मोस्ट डिवाइस कॉन्स्पिरेसीज इन वैली। तो ट्वार्प मतलब होता है बिगाड़ना, और यहाँ पे जो डिवाइस है इस चीज़ का मतलब होता है चालाक। तो क्या किया, 5 अगस्त 1965 के दिन दो कश्मीरी जो गुर्जर थे उन्होंने हेल्प की किस चीज़ को विफल करने के लिए, जो पाकिस्तान की एक चालाक कॉन्स्पिरेसीज थी कश्मीर के अंदर। एट दारा कस्सी नियर गुलबर्ग, दारा कस्सी में जो गुलबर्ग के पास में है। मोहम्मद दीन एंड वजीर मोहम्मद एट गलकुती इन मेंधार सेक्टर, ये दो थे, मोहम्मद दीन थे और वजीर मोहम्मद, और गलूरुथियन इस सेक्टर के अंदर थे। रिपोर्टेड पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन that was intended to spark an uprising in Kashmir as part of its insidious Operation Gibraltar, relying on the ready to rebel fifth column within the valley। तो जिसका इरादा क्या था कि स्पार्क करे किस चीज़ को, मतलब आग भड़काए किस चीज़ की, विद्रोह की। अपराइजिंग मतलब विद्रोह की आग भड़काए कश्मीर के अंदर एज अ पार्ट ऑफ इट्स इंसीडियस। इंसीडियस मतलब चालाक या कपटी जो उसकी ऑपरेशंस था, उसे नाम उसने क्या दिया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर, रिलाइंग ऑन द रेडी टू रिबेल। और इस चीज़ पे उस चीज़ को इस हिसाब से शो किया गया कि हम रेडी हैं क्या, विद्रोह करने के लिए। फिफ्थ कॉलम विद इन द वैली। नथिंग ऑफ द सॉर्ट हैपेंड।
and as other Kashmiris too reported on presence of infiltrators who were soon flushed out। तो कुछ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, जैसा कि और अदर जो कश्मीरी वो थे रिपोर्टेड, उन्होंने भी रिपोर्ट किया प्रेजेंस ऑफ इन्फिल्ट्रेटर, जो कि बाद में उनको बाहर कर दिया गया था। इन शॉर्ट ऑपरेशन गिब्राल्टर फेल्ड, जो छोटा ऑपरेशन था गिब्राल्टर का वो फेल हो चुका था। एज डिड एवरी अदर अटेम्प्ट बाय पाकिस्तान, जैसा कि दूसरे अटेम्प्ट हुए थे पाकिस्तान के। बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल बिलीव ऑफ कश्मीरी इन द गुडनेस एंड ग्रेटनेस ऑफ इंडिया, क्योंकि कश्मीरी बिलीव करते थे, मतलब करते हैं, मतलब क्योंकि जो कश्मीरियों की जो फंडामेंटल और गुडनेस जो इंडिया की थी उसके कारण। मोस्टली फॉरगेटन एंड अनसंग डिन एंड मोहम्मद, मोस्टली जो है भुला दिए गए हैं और उनका मतलब गुणगान नहीं किया जाता, दोनों का, जो दीन और मोहम्मद थे। स्टूड फॉर एंड री इन्फोर्स्ड द आइडिया ऑफ इंडिया इन कश्मीर, और जो खड़े हैं री इन्फोर्स्ड करने के लिए जो आइडिया इंडिया का जो कश्मीर के अंदर है, विद द करेज ऑफ देयर कन्विक्शंस एंड ऑफन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ, जो भी उनकी साहस था और जो उनका देश के प्रति कन्विक्शन था, और जहाँ तक प्रायः उनकी लाइफ की भी क्या थी, थ्रेट थी, मतलब अपनी लाइफ को दांव पे लगाकर भारत के प्रति क्या करना, समर्पण। लाइक थाउजेंड ऑफ अदर कश्मीरी ओवर मोर देन 7 डेकेड सिंस इंडिपेंडेंस, जैसे कि और थाउजेंड ऑफ मोर कश्मीरी इस चीज़ को फॉलो करते हैं पिछले 7 दशकों से। टुडे इज़ अ डे टू रिकॉल एंड रिमेंबर सम ऑफ दीज कश्मीरीज, वर्तमान का दिन ये है कि उन सब कश्मीरीज को रिकॉल करना चाहिए और याद करना चाहिए। ईच डिजर्विंग अ फुलसम ट्रिब्यूट, ईच डिजर्व करते हैं हर एक। टुडे इज़ अ डे ऑफ रिकॉल रिमेंबर, और आज का वो दिन है कि जो जिन्हें उन सब कश्मीरों को याद करना है, और ईच डिजर्विंग अ फुलसम ट्रिब्यूट, और हर एक उसके लिए ट्रिब्यूट की ज़रूरत है हर एक व्यक्ति के लिए। फॉर अल्टीमेटली द रियल टेस्ट ऑफ डिसीजन मेड अ ईयर एगो विल बी द पीपल, और अल्टीमेटली अंततः ये है कि ये एक रियल टेस्ट होगा उस चीज़ के डिसीजन का जो कि 1 साल पहले लिया गया था। कंसीडर फॉर इंस्टेंस, अब ये ध्यान दें जो भी इसके परिणाम आए हैं या कुछ उदाहरणों पे। द स्टोरी ऑफ बारामूला मकबूल शेरवानी, मकबूल शेरवानी की जो बारामूला में है उनकी स्टोरी। इट वाज द शेरवानी इन 1946 हु हेल्प डिले पाकिस्तान बैक्ड ट्राइबल इन्वेडर्स मार्च टू श्रीनगर फ्रॉम बारामूला बिफोर अराइवल ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। तो यहाँ पे जो शेरवानी थे 1947 में, उन्होंने हेल्प किया था डिले करवाने के लिए पाकिस्तानी जो ब्रैक की जो ट्राइबल फोर्स थी या जो इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे, कि वो श्रीनगर से बारामूला से श्रीनगर ना आ पाए बिफोर, जब तक कि इंडिया की जो गवर्नमेंट की इंडियन आर्म फोर्स है वो पहुंच नहीं जाती। द ट्राइबल इन्वेडर इवेंचुअली फाउंड हिम आउट, और जो ट्राइबल इन्वेडर्स थे अंततः उन्होंने खुद को बाहर पाया। टॉर्चर्ड हिम, सॉट हिम एंड क्रूसीफाई हिम, बट नॉट एज I wrote once earlier before he cried out one last time, Muslim Sikh एहतियात जिंदाबाद, विक्ट्री ऑफ द यूनिटी सिख। तो उन्होंने मतलब उनके लिए क्रूसीफाई किया गया, लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने लास्ट टाइम ये कहा कि मुस्लिम सिख एहतियात जिंदाबाद, मतलब मुस्लिम और सिखों की जो एहतियात है वो जिंदाबाद है, मतलब दोनों की एक दूसरे के भाईचारा वाली बात। दिस सेड महात्मा गांधी एट हिज प्रेयर मीटिंग, और ये महात्मा गांधी ने भी कहा था उनकी प्रेयर मीटिंग में। लेटर वाज अ मार्टरडम ऑफ विच एनी वन हिंदू सिख मुस्लिम और एनी अदर वुड बी प्राउड, और बाद में उनके हर किसी ने उस चीज़ को प्राउड किया था या उस पर गौरवान्वित फील किया था। अ प्रिंसिपल विथ प्रिंसिपल्स, एक सिद्धांत बहुत से सिद्धांतों के साथ। बट देयर वर अदर शेरवानीज टू, लेकिन यहाँ पे कुछ और दूसरे शेरवानी भी हैं। इन 1965 एज द गुज्जर डिस्कवर्ड द इन्फिल्ट्रेटर, जैसा कि 1965 में हुआ था कि गुज्जर ने डिस्कवर्ड किया इन्फिल्ट्रेटर को, मतलब जो भी जानबूझ के घुसने वाले। देयर वाज वन फॉर्मेडेबल एजुकेशनिस्ट, अ लीजेंडरी प्रिंसिपल ऑफ लोकल वुमेंस कॉलेज, मिसेज महबूबा अली शाह,
who faced minor act of rebellion। फॉर्मिडेबल मतलब भुलाने ना योग्य। एक एजुकेशनिस्ट थे जो प्रिंसिपल्स थे लोकल वुमेन कॉलेज की, ठीक है। कौन थे? महमूद अली साहब, जिन्होंने फेस्ड किया माइनर एक्ट ऑफ रिवेलियन को फेस्ड किया। सी हर्ड दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट हैज साउटेड पाकिस्तानी जिंदाबाद। उन्होंने सुना कि कोई एक उनका स्टूडेंट है जो ये बोल रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद ऑन द कॉलेज ग्राउंड के अंदर। ड्रेस्ड ड्रेस्ड एज ऑलवेज इन हैंडलूम साड़ी, मिसेस साय बोथ गांधीयन एंड फेलो ट्रेवलर। जो भी थी वो साड़ी में थी और गांधी की फेलो ट्रेवलर थी। मार्च डाउन द ग्राउंड with hundred of student and staff watching her and confronted the student। तो सब जो ग्राउंड मतलब 100 ऑफ स्टूडेंट के साथ मार और स्टॉप जो देख रहा था उनके लिए, और उन्होंने कन्फ्रंटेड किया उस स्टूडेंट के साथ। द लीजेंडरी प्रिंसिपल स्लैप्ड द डेलिंक्वेंट स्टूडेंट हार्ड। यहाँ पर डेलिंक्वेंट का मतलब है अपराधी जो स्टूडेंट था, उसको एक अच्छा तमाचा दिया उन सभी लोगों के सामने। एडमोनिस्ट हर एंड वेंट बैक टू हर ऑफिस एडमोनिस्ट पिन ड्रॉप साइलेंस। तो उसके लिए क्या किया? एडमोनिस्ट मतलब चेताया, इस चीज़ की चेतावनी दी, और बेंट बैक उनके ऑफिस में चली गई जो पिन ड्रॉप साइलेंस के बीच में। फॉर नियरली 2 decades एज प्रिंसिपल मिसेस साय एग्जेम्पलीफाई थ्रू हर पर्सनैलिटी। और जो मिसेस शाह थी उन्होंने अपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया खुद की पर्सनालिटी के द्वारा। एंड थ्रू हर वर्ड, एग्जेम्पलीफाइड मतलब उदाहरण प्रस्तुत करना। फिर क्या है? एंड थ्रू हर वर्ड एंड डीड्स नॉट जस्ट अ क्वेस्ट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ कश्मीरी वुमेन बट हर एबिलिटी टू स्टैंड अप फॉर द आइडिया दैट एंडियर्ड इंडिया टू कश्मीरीज। तो उनका ये जो काम था वो इस चीज़ की क्वेस्ट मतलब इस चीज़ की तलाश नहीं कर रहा था कि वुमेन को एम्पावरमेंट करना है, इस चक्कर में उन्होंने ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया, बल्कि ये था कि उन्होंने इंडिया को कश्मीरियों के लिए प्रिय बनाना उनका एक मोटिव था। द पावर ऑफ सोवियत बॉन्ड एट द, जो पावर है सोवियत बॉन्ड की, वो एट द हाइट ऑफ कोल्ड वॉर की जब ऊंचाइयों पर थी उस समय। इन 1955 व्हेन द एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक इट इज़ ऑफन कन्वीनियंटली फॉर गॉटन दीज डे, जो वर्तमान में जनरली भुला दिया गया है, एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक वॉज ऑम ट्विस्टिंग न्यू दिल्ली टू होल्ड प्लेबिसाइट इन जम्मू एंड कश्मीर। द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन निकिता सर्गेविच खुरसेम एंड प्रीमियर निकोला बुल्गेन विजिटेड इंडिया। तो इन्होंने क्या किया? प्लेबिसाइड मतलब जनमत संग्रह की बात की और सही ठहरा है न्यू दिल्ली के लिए कि वहाँ पर प्लेबिसाइड होना चाहिए। तो जो फर्स्ट सेक्रेटरी थी कम्युनिस्ट पार्टी की सोवियत यूनियन की, वो कौन थी? निकिता। और ये सब इन्होंने क्या किया? दिल्ली विजिट किया। नेहरू इंसिस्टेड दैट, इंसिस्ट मतलब आग्रह किया या जोर दिया, ठीक है। तो नेहरू ने क्या इंसिस्ट किया? विजिटेड श्रीनगर वेयर दे वॉच द जेन्यून दीनानाथ नादिम्स ओपरा। तो उन्होंने ये कहा नेहरू ने कि आप कश्मीर जाइए, और इंसिस्ट किया कि वहाँ पे आप देखिए जीनियस दीनानाथ नादिम्स के ओपरा को। बम्बूर तारा द नार्सिस्ट एंड बम्बलवीन एंड एलिगोरिकल रेफरेंस टू द क्लैश बिटवीन imperialism एंड socialist। तो बम्बल बी का मतलब होता है भौरा, और एलिगोरिकल मतलब होता है व्यंजनापूर्ण या किसी चीज़ को रूपक, जैसे आप किसी चीज़ को प्रदर्शित करके बोलते हो, जैसे कि ये शाहरुख खान है टाइप की चीज़, मतलब किसी चीज़ को प्रदर्शन करने की। तो वहाँ पे इन दोनों चीज़ों का जो क्लैश बिटवीन हुआ था इम्पीरियलिज्म और सोशलिज्म का, तो वो एक देखने को मिलेगा वो सब चीज़। सो डीपली इंस्पायर्ड वर दे बाय विजिट the Khrushchev and Soviet Union recognized Jammu and Kashmir as an integral part of India soon thereafter and continued to cast its veto to block any attempt by United Nations Security Council to intervene in Kashmir। बाद में वो बहुत इंस्पायर्ड हुए उस चीज़ से
जो कश्मीर की जो विजिट थी, दोनों ही खुरुशेव एंड सोवियत यूनियन दोनों ने रिकॉग्नाइज किया जम्मू एंड कश्मीर को कि ये एक इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, और बार बार वीटो किया जब भी सोवियत नेशनल यूनाइटेड नेशन ने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की कश्मीर के मामले में। इट वाज नादिम, ये एक नादिम था, वो ब्रॉड प्लाइट ऑफ कश्मीर, जो कश्मीरी की दुर्दशा का जो कारण बना, एंड justness of India's cause. It was the extraordinary art of Ghulam Rasool Santosh that revealed Kashmir's unique secretic culture. तो यहाँ पे जो नादिम थे उन्होंने क्या किया, कश्मीरी की दुर्दशा को वर्ल्ड के सामने बताया, और जो जस्टनेस जो गुलाम थे उन्होंने अपनी रचनाओं से कश्मीर की जो यूनिकनेस थी, सिंक्रेटिक कल्चर मतलब समधर्मी कल्चर जो था, उस चीज़ को प्रसारित किया। संतोष पेंटिंग रिफ्लेक्टेड नॉट जस्ट द यूनिटी ऑफ कॉस्मोस, जो मतलब संतोष की जो पेंटिंग थी वो न केवल रिफ्लेक्ट करती थी यूनिटी ऑफ ब्रह्मांड की, या जो भी कश्मीरी के बारे में बात कर रहे हैं, बट ऑल्सो द ग्लोरीज ऑफ सूफी एंड तांत्रिक थ्रो, बट दोनों की जो सूफी थे और जो तांत्रिक थे, दोनों की थॉट की जो ग्लोरी थी या महिमा मंडन था, वो उन्होंने किया। द लार्जर फ्यूजन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया विद इन कश्मीर, मल्टीपल स्ट्रीम इन रिफ्लेक्टेड इन संतोष आर्ट, संतोष की आर्ट में वो जो इंडिया की विविधता में एकता वाली चीज़ दिखाई देती थी। द बांग्लादेश वार, बांग्लादेश का युद्ध, व्हाट ग्रेटर टेस्टामेंट टू इंडियाज राइट, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी कुड बी देयर देन द ब्रिलियंट एडिटर एंड लेटर पार्लियामेंटेरियन शमीम अहमद शमीम। यहाँ पे टेस्टामेंट का मतलब या तो आप वसीयतनामा समझ लो या आदेश समझ लो। तो जो ग्रेटर आदेश था इंडिया के राइट, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के, ये हो सकता है ब्रिलियंट एडिटर एंड जो पार्लियामेंट्री थे शमीम अहमद शमीम का। शमीम सटेरिकली प्रोज द पेजेस ऑफ हिज न्यूज़पेपर मिरर, आईना या मिरर जो उनका वो था, जो अपने सटेरिकली जो गद्य लिखते थे, या व्यंग्यात्मक गद्य कह सकते हो, प्रोज मतलब होता है गंत, ऑन द पेज ऑफ हिज न्यूज़पेपर, वो अपने पेज मतलब जो न्यूज़पेपर था मिरर, उस पर लिखते थे, डिड मोर फॉर इंडियन डेमोक्रेसी देन एनी स्पीच बाय इंडियन डिप्लोमेट्स इन यूनाइटेड स्टेट। तो उन्होंने ज़्यादा डेमोक्रेसी की तवज्जो दी और सराहना की, बजाय जो भी इंडियन वो था राजदूत था जिसने यूनाइटेड स्टेट्स में की होगी, कि जितनी मतलब बड़ाई या जितना पक्ष इंडिया के एक चुनिंदा बाशिंदे ने किया होगा, बजाय इसके उन्होंने ज़्यादा किया। इट वाज शमीम स्टीयरिंग वर्ड इन लोकसभा इन 1972 टू प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ऑन द बांग्लादेश वार दैट फाउंड रियल रेजोनेंस विद पीपल ऑफ वैली एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। जो 1972 में उनके जो वर्ड थे लोकसभा के अंदर 1972 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के लिए बांग्लादेश वार के, उन चीज़ों ने क्या किया, रेजोनेंस पैदा किया दोनों कश्मीर के जो पीपल्स थे और जो विश्व है उनके सामने। मैडम ही सेड, उन्होंने क्या कहा, मैडम ही सेड लीडर हैव चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री बट रेयरली हैज़ एनीवन चेंज जियोग्राफी। उन्होंने ये कहा कि जो लीडर हैं वो तो बदलते रहेंगे, लेकिन वहाँ की ज्योग्राफी चेंज नहीं होगी। स्टेप नीडेड, अब जो स्टेप है, कौन कौन से स्टेप आवश्यक है। बाय ऑलमोस्ट कॉमन कॉन्सिक्वेंसेज द मोस्ट इफेक्टिव पुलिस चीफ इन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज वेयरली स्कूल एजुकेटेड कश्मीरीज पीर गुलाम हसन शाह, who broke the back of Jammu and Kashmir Liberation Front and कश्मीरी अल फतह। तो जो एक कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम आप कह सकते हो, वो ये है कि जो मोस्ट इफेक्टिव पुलिस चीफ थे वहाँ के इतिहास में जम्मू एंड कश्मीर के, वो उन चुने गिने चुने लोगों में शामिल थे जिन्होंने स्कूलिंग की थी कश्मीरी के अंदर। वो थे पीर गुलाम हसन शाह, जो पीर गुलाम हसन शाह थे जिन्होंने कमर तोड़ दी थी, ब्रोक द बैक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो जम्मू कश्मीर की आज़ादी मतलब पाकिस्तानी बैक्ड होंगे और क्या, तो उनके और साथ ही साथ जो कश्मीरी लिबरेशन फ्रंट्स थी अल फतह, उन दोनों की कमर तोड़ के रख दी थी।
It was his professionalism combined with huge intelligence networks to inform him, which was able to ensure that no Pakistani inspired operative had a free hand in Kashmir। और ये उनकी सूझबूझ और उनकी इंटेलिजेंस का नतीजा था कि जो पाकिस्तानी बैक्ड अलग अलग जो संगठन थे उनको फ्री हैंड ना छोड़ा जाए और उनकी ऐसे ही कमर तोड़ते रहे जाए। इन द लीगेसी ऑफ लीडर्स सच एज पीर गुलाम हसन शाह, मिसेस महमूदा lie the future of New Delhi in Kashmir and future basis of Kashmiri's faith in India। और पीर गुलाम हसन शाह की ही बैक्ड किसने की? मिसेस महमूदा ने, जो उनके फ्यूचर और न्यू दिल्ली के कश्मीर के फ्यूचर पे बेसिस थे और कश्मीरी का जो फैथ था या विश्वास था इंडिया के उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग था। एग्जीक्यूटिव डिसीजंस एंड इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर नॉट द चैलेंज। जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन हुए और जो भी अमेंडमेंट हुए वो चैलेंज नहीं किए गए। आर्टिकल 370 हैड लॉस्ट मच ऑफ हिज पोटेंसी even before the decision made last year। तो आर्टिकल जो 70 था वो अपनी जो शक्ति थी वो पहले ही खो चुका था। किससे पहले? बजाय इसके जब डिसीजन हुआ उससे पहले ही उसकी शक्ति क्या हो गई थी? क्षीण हो गई थी आर्टिकल 370 की। द रियल चैलेंज हैज़ रिमेन्ड द इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर विद इन नेशनल मेन स्ट्रीम। अब वर्तमान में ये एक रियल चैलेंज है कि जो कश्मीरी की मैन लोग हैं वो जो रिमेनिंग इंडिया है उससे मेंटली टच हो। फॉर दैट टू हैपन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ टू मूव बियॉन्ड कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय इट्स काजिक्यू bureaucracy who rely more on astrology than common sense and must discover its new generation of leader across professions। तो यहाँ पे जो क्या है इन्होंने क्या बोला, और इस चीज़ को घटित होने के लिए जम्मू एंड कश्मीर को क्या करना पड़ेगा? बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एक्सरसाइज, जो ब्यूरोक्रेसी की एक्सरसाइज है उससे भी आगे कुछ करना पड़ेगा, जो कि जो ब्यूरोक्रेसी है जो कि रिलाय करती है एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करती है बजाय कॉमन सेंस के। और इसके लिए एक डिस्कवर करने चाहिए न्यू जनरेशन के लीडर्स, पूरे के पूरे जितने भी प्रोफेशंस हैं उनके अंदर। वो विल ट्रूली बी पिलर ऑफ फ्यूचर ऑफ नया कश्मीर, जो कि नए कश्मीर के क्या पिलर साबित हों या पिलर बने। क्लियरली रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एंड द अर्ली कंडक्ट ऑफ फेयर इलेक्शन आर एसेंशियल फर्स्ट स्टेप इन द जर्नी। और इनका ये है कि रिस्टोरेशन हो, कि फिर से वो उसको स्टेट बनाया जाए और फिर से जो इलेक्शन वहाँ पे किया जाए। तो ये एक अच्छा स्टेप होगा इस सब चीज़ की जनवरी जो भी ये यात्रा है, मतलब कश्मीरियों को इंडिया के अंदर मिलाने के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टोटल एडिटोरियल। और ये याद रखिए ये भी जवाहरलाल नेहरू वाले राइटर है।